द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के लुक को लेकर काफी चर्चा हुई। भक्त जो है राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी पर भी तरह तरह के तंज कस रहे थे और लगातार अपनी भड़ास जो है वो निकाल रहे थे। अब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने गए हैं, तब भी उनके लुक की चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक नए लुक के साथ नजर आए। उनकी दाढ़ी जो है वो ट्रिम थी। सूट बूट टाई के साथ राहुल गांधी स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने पहुंचे। अब राहुल गांधी के नए लुक पर भक्त जो हैं वो किस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको वो भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है, उन पर निशाना साधा है और कई तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के नए लुक को लेकर भक्त किस तरीके से तिलमिला रहे हैं, भक्त क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं जिसमें आपको भक्तों के रिएक्शन जो है वो साफ साफ पता लगेगा कि किस तरीके से भक्त जो हैं राहुल गांधी के लुक पर किस तरीके से तिलमिला रहे हैं। ये सबसे पहला ट्वीट देखिए संजय कुमार का। ये लिखते हैं, अरे ये तो राहुल से रोजर बन गया है, लगता है ये बंदा 2024 का इलेक्शन इंग्लैंड या अमेरिका से लड़ेगा, हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इस तरीके से भक्त जो हैं अपनी खिसक जो है वो निकाल रहे हैं। इसी के साथ राजीव गोयल नाम के एक यूजर लिखते हैं, एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिली तो कटवानी पड़ी। इसी के साथ 2 से 3 ट्वीट देखिए। आकाश आहूजा हैं, इन्होंने लिखा है मीठा। इसी के साथ अनुज शुक्ला हैं, वो लिखते हैं स्कूल में पढ़ के लौटा है क्या। हितेश त्यागी नाम के एक यूजर लिखते हैं माल्या लुक। राम के गौर नाम के एक यूजर ने लिखा है पप्पू पप्पू ही रहेगा, जो मर्जी कर लो। राज राजपूत नाम के एक यूजर लिखते हैं, ऐसा लग रहा है एक साइड से आलू डालो और दूसरे साइड से सोना निकालो। इस तरीके से भक्तों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं आपने देखा। इसी के साथ राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे, स्टूडेंट के साथ, एमबीए स्टूडेंट के साथ उनका एक इंटरेक्शन था, एक लेक्चर था। उसमें राहुल गांधी ने क्या कुछ बातें की हैं, किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला किया है, वो भी आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस देखिए खबर में लिखा है, कैम्ब्रिज में बोले राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र खतरे में, मेरे खिलाफ केस हुए, अफसर कहते थे फोन पर सोच समझ कर बोलना, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पेगासस मामले को लेकर भी मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में किस तरीके से लगातार जो है गलत चीजें हो रही हैं और किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको बताएंगे। खबर में आगे लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। राहुल ने भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया। राहुल ने यह भी कहा कि मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। राहुल की स्पीच का वीडियो सैम पित्रोदा ने शेयर किया है। राहुल के इस बयान पर भाजपा ने ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो यहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरी बार गए, पहली बार भी गए थे, तब भी उनके बयान को लेकर कई तरह की सुर्खियां बटोरी थी और इस बार भी उन्होंने जो कुछ बयान दिया है वो आपको बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दी है उस स्पीच की बड़ी बातें क्या है। इसी के साथ आप कांग्रेस का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं उसकी 2 से 3 तस्वीरें जो हैं ट्विटर पर शेयर की हैं और लिखा है, गर्व का क्षण जब राहुल गांधी ने अपना व्याख्यान दिया, यानी कि अपनी स्पीच दी कैम्ब्रिज जेबीएस विजिटिंग फेलो के रूप में। उन्होंने 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर बात की थी। उन्होंने लगातार लोगों को अपनी राय रखने के लिए जगह दी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ राजनीति में एक नए प्रतिमान की शुरुआत की। तो राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो स्पीच है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी के साथ चर्चा में राहुल गांधी का जो लुक है वो भी बना हुआ है। इसी के साथ राहुल गांधी की स्पीच की 3 से 4 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती थी। यहाँ पर पेगासस का राहुल गांधी ने जिक्र किया है। राहुल ने कहा, बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस हैं, मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर कुछ भी कहें, बेहद सतर्क होकर कहें क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने भारत में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर भी हमला बोला, उस पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं, मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए
गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए हैं जो आपराधिक नहीं थी। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा हो तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बड़ी बात राहुल ने अपने स्पीच में कही, विपक्षी नेता मुद्दों पर बात करते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र के जरिए जरूरी ढांचा संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका होते हैं। आज ये सब विवश होते जा रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं, इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया है, उस संघ को बातचीत की जरूरत है। ये वो बातचीत है जो खतरे में है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो संसद भवन के सामने की है, विपक्ष के नेता कुछ मुद्दों पर बात कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ऐसा 3 या 4 बार हुआ है जो हिंसक था। इसी के साथ राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उनसे एक आतंकवादी मिलने आया था। राहुल गांधी ने कहा है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अनजान आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या मैं सच में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आया हूं। उसने आसपास के लोगों को इशारा करते हुए कहा कि वो सभी आतंकवादी है। मुझे लगा कि मैं मुश्किल में हूं क्योंकि आतंकवादी मुझे मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुनने की शक्ति है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, स्पीच देने गए, स्टूडेंट्स उनका जो है रिएक्शन हुआ और इसी के साथ उनकी जो स्पीच है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बताया कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और लगातार विपक्ष को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाती है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और इसी तरीके से लगातार उन्होंने अपनी बात जो है वो भी बताने की कोशिश की और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जो है जमकर लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इसी के साथ राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये दौरा जो है एक और वजह से चर्चा में है और वो है उनका लुक। राहुल गांधी का लुक जो है वो बेहद आकर्षक लोगों को लग रहा है, उनके चाहने वालों को लग रहा है और लगातार उनके इस लुक की तारीफ हो रही है। दैनिक भास्कर की खबर में भी उनके लुक को लेकर चर्चा की गई है। देखिए, लिखा है, लंदन पहुंचने पर राहुल का नया लुक सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। राहुल नए लुक में कैम्ब्रिज पहुंचे तो एक फैन ने उनके साथ फोटो शेयर की। इसमें राहुल सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर 2022 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के करीब 6 महीने बाद राहुल का लुक बदला हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी का जो लुक था भारत जोड़ो यात्रा में, वो हम सभी ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है दाढ़ी कटवाई नहीं थी, दाढ़ी लगातार बढ़ती जा रही थी और उन्होंने उस नए लुक में कई महीने जो है गुजारे। और इसी के साथ अब जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे और उसमें किस तरीके से उनका जो लुक है वो बदल गया और उसको लेकर तमाम भक्त जो है वो किस तरीके से तिलमिला रहे हैं, किस तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके लुक पर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें, तमाम ट्वीट्स भी आपने देखे। आप राहुल गांधी के इस नए लुक पर और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कुछ कहा, जिस तरीके की स्पीच थी, उस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।